गांव का नाम था हरिपुर। वहीं रहता था रामनाथ, एक गरीब किसान। 2 एकड़ जमीन, टूटी झोपड़ी और संघर्ष भरा जीवन उसका परिचय था। लेकिन उसका दिल बड़ा और दिमाग तेज था। लोग उसे भोला समझते, पर कोई नहीं जानता था कि उसके पास जिंदगी से लड़ने की एक अलग ही ताकत है। घर में सुबह की बातचीत रामनाथ अपनी पत्नी से कहता है। भागवंती, देखना, ये गेहूं भी सूख गया। न बारिश हुई, न सरकार से कोई मदद मिली। अब क्या करेंगे? भागवंती ने कहा। रामू, तू चिंता मत कर। ऊपर वाला देख रहा है। मेहनत का फल मिलेगा जरूर। छोटा बेटा मोहन ने कहा। पापा, स्कूल जाऊं क्या आज? मास्टर जी ने फीस मांगी है। रामनाथ ने कहा। जा बेटा, मास्टर जी को कह देना कि अगले हफ्ते दूंगा। खेत में गांव वालों की बातचीत। हरिया पड़ोसी ने कहा। रामू, इस बार की फसल भी गई। तू क्यों हर साल ये बंजर जमीन जोतता है? रामनाथ ने कहा। हरिया भाई, जमीन चाहे जैसी हो, मेहनत करने वाला हार नहीं मानता। गंगाराम, जमींदार का आदमी, कहता है। जमींदार बाबू कहे हैं, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन खींच लेंगे। रामनाथ ने कहा। कर्ज भी चुकाऊंगा और जमीन भी नहीं जाने दूंगा। ये मेरी मेहनत की कमाई है। पंचायत में चर्चा। सरपंच ने कहा। रामनाथ, तेरी जमीन गिरवी है, क्या कहेगा? रामनाथ ने कहा। सरपंच जी, 2 महीने का वक्त दीजिए, मैं कुछ नया करूंगा। भोला काका हंसते हुए कहते हैं। अबे, तू क्या नया करेगा? तू तो हल चलाने वाला है। रामनाथ ने कहा। किसान हल भी चलाता है और हालात भी बदल देता है। चौंकाने वाला फैसला। रामनाथ ने कहा। भागवंती, मैं इस बार अपनी जमीन पर नया तरीका अपनाऊंगा। मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई और जैविक खेती। भागवंती ने कहा। रामू, ये सब कैसे होगा? रामनाथ ने कहा। एक साहूकार मिला है जो बिन ब्याज बीज और सलाह देता है, हरित विकास योजना के तहत। मैं उससे मिलकर आता हूँ। गांव की महफिल। कई लोग चौंक जाते हैं। रघुनंदन ने कहा। अरे, रामू ने खेत में प्लास्टिक बिछा दी है। भोला काका ने कहा। पागल हो गया है क्या? ऐसे तो कुछ नहीं उगेगा। बिन्नी, गांव की शिक्षिका, कहती है। नहीं काका, ये मल्चिंग कहते हैं। इससे नमी बनी रहती है और खरपतवार नहीं उगती। रामनाथ सही कर रहा है। खेत में मेहनत। रामनाथ ने कहा। मोहन बेटा, पाइप सीधा करना। अब इस ड्रिप से पौधों को एक एक बूंद पानी मिलेगा। मोहन ने कहा। बाबा, हम जैविक खाद भी डालेंगे ना? रामनाथ ने कहा। हाँ बेटा, ये गाय का गोबर और नीम का घोल ही हमारी असली ताकत है। 3 महीने बाद चमत्कार। खेत में हरियाली लहराती है। हरिया ने कहा। रामू के खेत को देखो, हरा भरा है। गंगाराम ने कहा। इतनी सब्जियां, टमाटर, भिंडी, लौकी, ये कैसे हो गया? रामनाथ ने कहा। ये लो ताजा जैविक सब्जियां, कोई केमिकल नहीं। बिन्नी कहती है। मैं तो अब हर हफ्ते रामू भैया से ही लूंगी। पंचायत में वापसी। सरपंच ने कहा। रामनाथ, तूने तो कमाल कर दिया। अब तुझ पर कोई कर्ज नहीं। जमींदार कहता है। रामनाथ, अगर चाहो तो मेरी सारी जमीन संभाल लो। तुझसे अच्छा कोई नहीं। रामनाथ ने कहा। जमींदार बाबू, अब मैं अपने जैसे किसानों की टोली बनाऊंगा और सबको सिखाऊंगा कि किसानी कैसे एक मिशन बन सकती है। गांव की क्रांति। गांव वाले सभा में। बिन्नी ने कहा। रामनाथ भैया ने हमें सिखाया कि मेहनत, समझदारी और नई सोच से हालात बदले जा सकते हैं। हरिया ने कहा। अब मैं भी जैविक खेती करूंगा। भोला काका ने कहा। रामू, माफ कर, तुझे न समझा। तू तो गांव का रत्न निकला। रामनाथ ने कहा। किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, उम्मीदें भी उगाता है।